वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधिटी में। मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग व्यवस्थित ढंग से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आर्टिकल का वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आप कक्षा 5 से लेके इसको पढ़ना शुरू करते हैं, कक्षा 12वीं तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उन सभी में ये अवश्य पूछा जाता है। मीन टू से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम इसके नियम जो उसके रूल्स है उसकी चर्चा करेंगे। एट द सेम टाइम जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। मीन टू से इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो इंतजार किसका है? सब्सक्रिप्शन वाला बटन दबाइए और अब हम शुरुआत करते हैं सेशन की। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में अवश्य बताइएगा। अभी आपकी एग्जाम आने वाली है, एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं सभी बना रहा हूं। तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज आर्टिकल। तो आर्टिकल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, वो दो है, ए और एन। डेफिनिट है दो। इसका प्रोनाउंसिएशन दी भी होता है, वो कब होता है मैं आपको बताऊंगा। तो तीन आर्टिकल है, ए, एन और द। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन। इन दोनों का उपयोग एक वचन संज्ञा के आगे होता है। एक वचन संज्ञा के आगे। इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ए कब आएगा, एन कब आएगा। दोनों का एक वचन के आगे उपयोग होता है, तो ए कब आएगा, एन कब आएगा। तो उसका नियम है, जिस एक वचन संज्ञा के उच्चारण का, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन, पहला अक्षर स्वर हो। स्वर यानी अंग्रेजी वाला नहीं, इंग्लिश में स्वर को कहते हैं वॉवेल्स। इंग्लिश में 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू। मगर ये यहां मैं बात कर रहा हूं हिंदी के स्वर की। हिंदी के स्वर आपके क्या क्या है? अ, आ, ई, इस प्रकार से। तो जिस एक वचन संज्ञा के उच्चारण का पहला अक्षर स्वर हो, हिंदी वाला स्वर, उसके आगे हम एन लगाते हैं। प्रोनाउंसिएशन फॉर एग्जांपल देखिए, इसको हम पढ़ते हैं ईगल। पहला अक्षर ई आया, जो स्वर है हिंदी का, इसलिए आएगा एन ईगल, दैट इज एन ईगल। एरोप्लेन, एरोप्लेन कहता हूं तो मैं पहला अक्षर ए आ रहा है, जो स्वर है, इसलिए क्या आएगा, एन एरोप्लेन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पहला अक्षर आ आया, ये हिंदी का स्वर है, इसलिए एन अम्ब्रेला। ओके, अब जैसे देखिए ये शब्द को देखिए, इसमें एच साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, इसलिए क्या आएगा, एन ऑनेस्ट। He is an honest boy. He is an honest businessman. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अवर। यहां पर एच जो है वो साइलेंट है, तो यहां पे भी आएगा एन। आई विल कॉल यू आफ्टर एन आवर। MLA, तो पहले मैं बोला हूं तो ए आ रहा है, इसलिए इसके आगे भी आएगा एन। गोपाल भाई इज एन MLA ऑफ अवर एरिया, तो इस तरह से MLA आ गया। माय ब्रदर इज एन MBA। इस तरह से जो प्रोनाउंसिएशन उसको ध्यान दीजिए। अब ये शब्द को देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूनिवर्सिटी। या स्वर नहीं है, इसलिए आएगा अ यूनिवर्सिटी। उच्चारण की बात हो रही है दोस्तों, फिर से मैं बात देता हूं। जनरली क्या होता है, बहुत सी प्राइमरी में स्पेशली टीचर्स बता देते कि अगर किसी शब्द की शुरुआत इन 5 अक्षरों में से हो रही हो तो आगे एन लगा दीजिए, बट इट इज क्वाइट रॉन्ग।
हमको बात करनी है प्रोनाउंसिएशन की। उच्चारण में स्वर आए तो ही हम एल लगाते हैं, और इसके अलावा जो बच जाता है उसके आगे हम लगाते हैं अ, बराबर। जैसे अ काइट, अ पेन, अ बुक। तो दोस्तों हमने ए और एन का देख लिया, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल द की। दोस्तों हम बात कर रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल द की। इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहा जाता है? डेफिनिट यानी निश्चित, क्योंकि इसका कुछ सुनिश्चित वस्तुओं के आगे उपयोग होता है। जब हमको कोई पर्टिकुलर, कोई निश्चित वस्तु दर्शानी हो तो उसके आगे हम लिखते हैं द, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। ओके, तो पहला है निश्चित संज्ञा वस्तु को दर्शाने के लिए द का उपयोग। कोई पर्टिकुलर नाउन को हमको आइडेंटिफाई करना हो तो द का उपयोग करते हैं। जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, मकान जिसमें मैं रहता हूं वो नया है। तो मैं उस पर्टिकुलर मकान की बात कर रहा हूं जिसमें मैं रह रहा हूं, इसलिए हमने यहां क्या लगाया इसके आगे द। जैसे द बुक ऑन द टेबल इज द गीता। द बुक ऑन द टेबल इज द गीता, यानी टेबल पर जो पुस्तक है वो गीता है। यानी मैं उसी पुस्तक की बात कर रहा हूं जो टेबल के ऊपर रखी हुई है, उस पर्टिकुलर पुस्तक की बात कर रहा हूं, इसलिए हमने उसके आगे क्या लगाया द बुक। ओके, जैसे और देखिए द पेन विच आई बॉट यस्टरडे इज न्यू। यानी पेन जो मैंने कल खरीदा वो न्यू के बदले कॉस्टली लिख देते हैं, वो कॉस्टली है, महंगा है। तो यहां पे देखिए मैंने पर्टिकुलर पेन की बात कर रहा हूं जो मैं कल खरीदा उसकी, इसके अलावा और किसी की बात नहीं हो रही, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे द। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि द भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, दी भी होता है। जैसे द पेन, अब देखिए अगर इसके बाद जो नाउन आ रहा है उसकी शुरुआत हो रही है वोवेल से, तो इसको हम पढ़ेंगे दी अम्ब्रेला। याद रखिएगा, यहां हम पढ़ेंगे इसको द, यहां हम पढ़ेंगे इसको दी। ये प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ओके, तो ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, नदी, सागर, महासागर, पर्वतमाला, धर्मग्रंथ, दिशा, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम के आगे द आता है। नदी के नाम के आगे द आएगा द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी। ओके, महासागर के नाम के आगे आएगा द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। मैं एग्जाम्पल एक एक बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पर्वतमाला के नाम के आगे द हिमालय। लेकिन यदि आप द एवरेस्ट लिखोगे देन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि एवरेस्ट क्या है? पर्वत शिखर है। पर्वत शिखर के नाम के आगे द नहीं आता है, द आता है पर्वतमाला के नाम के आगे, द हिमालय, द अरावली। ओके, फिर धर्म ग्रंथ के नाम के आगे आता है द गीता, द रामायण, द महाभारत। दिशाओं के नाम के आगे आता है द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ट्रेन के नाम के आगे द आता है द शताब्दी एक्सप्रेस। जहाज के नाम के आगे आता है जैसे द टाइटैनिक। अखबार के नाम के आगे भी द आता है जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया किसका नाम है? अखबार का। जैसे आपने एक नाम अखबार का नाम सुना होगा द हिंदू, ये बहुत ही उपयोगी न्यूज़पेपर है। अगर आप में से किसी को भी अगर यूपीएससी की तैयारी करनी हो देन यू मस्ट रीड इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से मैंने बताया कि द, नदी, सागर, महासागर, पर्वतमाला, धर्मग्रंथ, दिशा, ट्रेन, अखबार के नाम के आगे आता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि इसको आपको रटना नहीं है, इसको आप ध्यान से देखिए मेरी वीडियो को, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए, आपको याद हो जाएगा। बराबर, ये नियम आप लोग लिख भी लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं आगे के नियम। आगे के नियम देखिए दोस्तों, पहला है जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा के आगे द लिखते हैं। इसको समझिएगा। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल।
द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। देखिए मैंने यहाँ आ लगाया क्योंकि ये यूजफुल है, ये जो पहला अक्षर है उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ए लगाया। ओके, अब देखिए यहां मैंने दा लगाया काउ के आगे। गाय एक उपयोगी प्राणी है, गाय एक उपयोगी प्राणी है। तो मैं यहां ये नहीं कह रहा कि किसी पर्टिकुलर गाय की बात नहीं कर रहा, मैं जितनी ये जो गाय है, ये जो काउ शब्द है पूरी जाति के लिए आया है, इसलिए इसके आगे आया दा। ओके, तो द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्योंकि ये जो गाउ शब्द है पूरी गाय की जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे द इंडियंस आर पीस लविंग पीपल, द इंडियंस आर पीस लविंग पीपल, भारतीय लोग शांति प्रिय होते हैं। तो यहां पूरे मैं किसकी बात कर रहा हूं, समूह की बात कर रहा हूं, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, जितना भारतीयों का समूह है उन सभी की बात कर रहे हैं, उनकी विशेषता की बात करी जा रही है, इसलिए इसके आगे आया दा। संख्यावाचक क्रमवाचक विशेषण के आगे दा लगाते, जिसमें हम संख्या बताएं, क्रम बताएं, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड लिखिए, सॉरी, द नेक्स्ट, द लास्ट, इन सब के आगे क्या आता है द, क्योंकि क्रम बता रहा है। फिर जब किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की उपमा दी जाए तो उसकी उपमा के आगे दा लिखते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे शेक्सपियर वॉज द कालिदास ऑफ ब्रिटेन। शेक्सपियर वॉज द कालिदास ऑफ ब्रिटेन। कालिदास के बारे में आप सभी जानते हो कि महान लेखक थे, तो यहां मैंने शेक्सपियर को कालिदास की उपमा दी है कि वो कालिदास की तरह ही महान थे। तो यहां पे इसलिए जो कालिदास है इसका उपमा के रूप में उपयोग किया गया है, यानी शेक्सपियर भी कालिदास की तरह ही अच्छी जो पुस्तकें था वो लिखता था, इसलिए मैंने उसके आगे क्या लिखा, दा। और देखिए बेनिटो मुसोलिनी वॉज द हिटलर ऑफ इटाली। बेनिटो मुसोलिनी वॉज द हिटलर ऑफ इटाली। बेनिटो मुसोलिनी इटली का हिटलर था। तो हिटलर कौन है आप सभी जानते हो, तो बेनिटो मुसोलिनी भी ये जो इटली का तानाशाह था वो भी हिटलर की तरह ही था, तानाशाह। तो यहां में मैंने बेनिटो मुसोलिनी को हिटलर की उपमा दी गई है। ये जो हिटलर शब्द है ये व्यक्ति, ये एक उपमा के रूप में, एक विशेषण के रूप में आया, इसलिए इसके आगे क्या लिखा गया है, दा। ओके, तो अब हम दूसरे नियम भी देखते हैं, इसको सबको दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आगे के नियमों की चर्चा कर रहे हैं। पहला अगला नियम है हमारा, प्राकृतिक रूप से अनन्य वस्तुओं के नाम के आगे द आती है। अनन्य माने एकमात्र, एक जो कुदरत ने बनाई हुई है, जैसे द सन कुदरत ने बनाया है, अनन्य है। द मून चांद, द अर्थ, द स्टार, द स्काई, इन सब के आगे द आता है। फिर कुछ फेमस चीजें जो मनुष्य ने बनाई उनके भी आगे द आता है, जैसे द ताजमहल, ये भी याद रखिए। मनुष्य ने जो बहुत ही रेयर चीजें बनाई हैं, अनन्य है, जिनको हम चमत्कार कह सकते हैं, उनके आगे द आता है। ओके, अगला है राष्ट्र समूहों के नाम के आगे द लिखते हैं, जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके। अब यहां मैं क्लेरिफाई करूंगा आपको, किसी भी देश के नाम के आगे, व्यक्ति के नाम के आगे द नहीं लिखते, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे आप द इंडिया नहीं कह सकते, ओनली इंडिया। लेकिन मैंने यहां यूएसए के नाम के आगे द लगाया, तो ये ऐसा क्यों है? तो जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका में जो ब्रिटिशर्स रहने आए थे ब्रिटेन छोड़ करके, उनको पिलग्रिम फादर्स कहा गया। तो वो लोग आए, उन्होंने वहां पे 13 कॉलोनीज की स्थापना की, 13। और जब अमेरिका आजाद हुआ तो सबका अलग अलग देश के रूप में उनका विभाजन होकर अलग अलग देश जैसा बनाना था। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने कहा कि हम लोग को यूनाइटेड रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, तो हम एक देश के रूप में रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। तो 13 जो स्टेट्स, कॉलोनीज, 13 स्टेट्स जो थे, जो अलग देश बनने वाले, सबको मिला करके एक राष्ट्र बनाया गया, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 13 राष्ट्र से, तो अमेरिका का झंडा देखिएगा सबसे पहले वाला, उसमें इस तरह 13 क्रॉस लिटी से और 13 स्टार भी है, वो आप लोगों ने देखा होगा।
13 स्टार और 13 जो लीटियां बनाई गई है वो इसी आधार पर रहे। फिर जैसे जैसे स्टेट बढ़ते गए वैसे वैसे स्टार और ये जो लाइनें थी वो बढ़ते गई। इस तरह से यानी उसको कहा जाता है द यूएसए। ओके, द यूके यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी इसमें कोई एक ही देश नहीं है, इसमें ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है, इस तरह से है, इसलिए इसको कहते हैं द यूके। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, सुपरलेटिव डिग्री में विशेषण एडजेक्टिव के आगे द लिखते हैं। डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें जो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, उसके आगे द आता है। जैसे द पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। द पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। मोर सबसे सुंदर पक्षी होता है। तो यहां पे देखिए ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसके आगे आया द। और यहां द क्यों लगाया? क्योंकि ये समूहवाचक को दर्शा रहा था। द पीकॉक यानी सभी पीकॉक्स की बात हो रही, बराबर। जैसे द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। देखिए यहां द क्यों आया? क्योंकि ये नदी का नाम है। और यहां ये जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, सबसे लंबी नदी, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये जो एडजेक्टिव इसके आगे आया द। ओके, इस तरह से कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं, तो इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, ये नियमों को लिख लीजिए। अब देखते हैं हम आगे के नियम। देखिए आगे के नियमों को दोस्तों, डबल कंपैरिजन में दोनों विशेषण के आगे द लिखते हैं। तो डबल कंपैरिजन जो होता है वाक्य, उसमें दो एडजेक्टिव आते हैं और दोनों एडजेक्टिव के आगे हम लिखते हैं द। जैसे द बिगर द फ्लैट्स आर, द कॉस्टलियर दे आर। देखिए यहां पे दो एडजेक्टिव आए हैं, कॉस्टली और बिगर। इसका मतलब समझिए वाक्य का, द बिगर द फ्लैट्स आर द कॉस्टलियर दे आर। यानी फ्लैट्स जितने बड़े होते हैं उतने ही कॉस्टली होते हैं। तो दोनों विशेषण आया, दोनों विशेषण की शुरुआत किससे हुई? द से। जैसे द हायर यू थिंक, द हायर यू गो। द हायर यू थिंक, द हायर यू गो। देखिए यहां पे दोनों एडजेक्टिव है, हायर, हायर, हाई का कंपेरेटिव फॉर्म है। तो आप जितना ऊंचा सोचते हो उतना ऊंचा आप जाते हो। तो ये डबल कंपैरिजन है, इसलिए दोनों एडजेक्टिव के आगे आपने क्या लिखा है? द। ओके, अगला वाक्य देखिए, पहले विशेषण में किसी संज्ञा का उल्लेख किया जाए तथा दूसरे वाक्य में उसकी विशेषता बताई जाए, उस संज्ञा की, उस वस्तु की, तो उस दूसरे वाक्य की शुरुआत होती है द से। जैसे देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री। देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर एक पक्षी है। दूसरा वाक्य देखिए, द बर्ड इज ब्यूटीफुल। पक्षी कैसा है? सुंदर है। तो जो दूसरा वाक्य है इसमें मैंने जो बर्ड है उसकी विशेषता बताई है, तो दूसरे वाक्य की शुरुआत हम किससे करेंगे? द से। ओके, जैसे देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। द पेन इज कॉस्टली। देखिए देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक पेन है। द पेन इज कॉस्टली, पेन महंगा है। दूसरे वाक्य में मैंने क्या किया कि दो पेन है उसकी विशेषता बताई, इसलिए दूसरे वाक्य की शुरुआत किससे हुई? द से। पहले वाक्य में हमने पेन की चर्चा की, दूसरे वाक्य में पेन की विशेषता बताई, इसलिए उसके बाद किसका उपयोग होगा? द का। ऑल, बोथ, हाफ, इनका अगर विशेषण के रूप में उपयोग किया जाए तो उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ क्यू। ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ क्यू, यानी सभी विद्यार्थी कतार में खड़े हो गए। तो इस तरह से दोस्तों मैंने नियम बताया। इसके अलावा भी बहुत से नियम हैं, पर मैंने आपको जो बहुत ही उपयोगी है इसमें सारी दुनिया से मिटाई है इन नियमों में। तो ये नियम आप सब फिर से एक बार देख, वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों नियमों की चर्चा हो गई है, सारे नियम मैंने आपको बता दिए। आई एम श्योर आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया होगा। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की।
तो एक्सरसाइज में आप खुद कीजिएगा और मैं भी बताते जा रहा हूं आप लोगों को, तो इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा। जैसे पहला वाक्य सन इज स्टार, इसमें हमको आर्टिकल का उपयोग करके ब्लैंक्स को भरना है, तो क्या हो जाएगा द सन, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अनन्य, अ स्टार, द सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। हार्डर यू वर्क मोर यू विल सक्सीड, तो देखिए आपने हार्ड का कंपेरेटिव फॉर्म है हार्डर, और मोर, मच मोर, मोस्ट जानते ही आप, यानी ये कंपेरेटिव फॉर्म आया है विशेषण का, तो ये किस में आता है, डबल कंपैरिजन में, और डबल कंपैरिजन में दोनों सेंटेंस की शुरुआत होती है द से। द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल सक्सीड, आप जितना मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफल होगे। सुनील अचीव्ड द फर्स्ट रैंक, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो क्रमवाचक विशेषण है जिसमें क्रम दिखाया जाए उसके आगे आता है द, फर्स्ट क्रम दिखाया गया इसलिए द। आई सो अ यूरोपियन, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, ई देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यूरोपियन, वो विशेषण नहीं, वो सॉरी स्वर नहीं है, इसलिए इसके आगे आएगा अ। सागर सम्राट इज ऑयल फाइंडिंग शिप, तो सागर सम्राट किसका नाम है, शिप का। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेन और जहाज के नाम के आगे द आता है, तो ये जहाज का नाम है तो इसके आगे द आएगा। अब इसको बोलते हैं ऑयल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ऑल, इसलिए आएगा एन ऑयल फाइंडिंग शिप। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहां आएगा द, क्यों, क्योंकि डॉग जो है यहां पे जो कुत्ता है ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका उपयोग हो गया है। डॉग यानी किसी पर्टिकुलर टॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी कुत्तों की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। लखनऊ इज ओल्डेस्ट सिटी ऑफ यूपी, देखिए ओल्ड का सुपरलेटिव फॉर्म होता है ओल्डेस्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो क्या आएगा, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। द अर्थ प्राकृतिक रूप से अनन्य है, मैंने बताया था। राउंड द सन, ये भी प्राकृतिक रूप से अनन्य है। ही गेव मी अ 1 रुपी नोट, आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए दोस्तों, 111, इसलिए। आई शेल कॉल यू आफ्टर एन आवर, मैं आपको 1 घंटे के बाद बुलाऊंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, आवर। तो दोस्तों मैंने आपको जितने भी मैक्सिमम हो सकता है उतने मैंने एक्सरसाइज कराई, इसके अलावा भी आप लोगों को करना है, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा कि हिंदी मीडियम में आपको ये सब चीजें मात्र इसी चैनल पर मिल रही है, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।